हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज मैं एक और न्यू व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में एक मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हुई है। तो वो चोट क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे। तो आज क्या हुआ, मुझे जाना था मंदिर, और मंदिर में बहुत जल्दी में रहती हूँ जब मैं सुबह के टाइम जाती हूँ, क्योंकि मुझे आके घर पे वापस मुझे खाना बनाना रहता है। तो सब चीज़ मैं रेडी करके जाती हूँ, बट मुझे आके खाना बनाना रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी में निकलती हूँ। तो ये रूम का लॉक में लॉक करके गई थी। तो लॉक उस टाइप का था, जैसे हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं वैसे ही लॉक लग जाता है, मतलब थोड़ा सा दबाने पे लॉक लग जाता है। की ज़रूरत उसमें नहीं होती है। की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो फुल ऑटोमेटिक लॉक है। तो इसीलिए मैं, मतलब जब हम लॉक की वाला लगाते हैं, मतलब बिना ऑटोमेटिक वाला, तो उसमें हम की से ही लॉक लगाते हैं, तो की हमारे पास होती है। बट इस लॉक में क्या होता है, इस लॉक में मतलब चाबी नहीं लगानी पड़ती है जब हम लोग ताला लगाते हैं। तो यही सब हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एकदम से ताला लगा के निकल गई और मंदिर गई हूँ। मंदिर में पूजा करके आ भी चुकी थी। बट क्या हुआ था, जैसे मैं मंदिर गई, मंदिर से वापस आई, तो मैंने किचन का लॉक खोल के, और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो मैंने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद जैसे मैं रूम में आई, तो मुझे रूम का लॉक लगा हुआ मिला, क्योंकि मैंने ओपन किया ही नहीं था। तो अभी मेरे को याद आया एकदम से कि मतलब लॉक लगा हुआ है तो चाबी भी यहीं कहीं होगी। तो मैंने सारे में चाबी ढूंढ ली है, और ये देखिए लॉक। तो एक ही वाला लॉक था, एक ऑटोमेटिक वाला था। तो वो चाबी मैंने सारे जहाँ जहाँ मैं रख सकती हूँ वहाँ सभी जगह मैंने चाबी को देखा है। बट सब जगह देखने के बाद मुझे चाबी कहीं पे भी नहीं मिली। और किचन का लॉक मैंने खोल लिया था, क्योंकि नहीं, किचन का लॉक शायद मैं लगा के नहीं गई थी। अगर मैं लगा के जाती तो किचन की चाबी और इस रूम की चाबी जो जिसमें मैं अभी हूँ, उसकी दोनों की चाबी उसी में ही है, एक ही छल्ले में। तो उसका मैं लगा के नहीं गई थी, क्योंकि मैं रूम का ही लगा के गई थी। पता नहीं वहाँ पे पूजा करते वक्त कितना टाइम लग जाए, क्योंकि एक तो मंदिर में पब्लिक इतनी होती है कि हम आइडिया नहीं लगा सकते कितनी जल्दी हम लौट के आ जाएंगे, या फिर कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो उसी हिसाब से मेरे को लॉक लगा के जाना पड़ता है। तो लॉक तो मैं लगा चुकी थी, बट हो गई थी मेरे से इतनी बड़ी गड़बड़ी। और इस गड़बड़ी के चलते हुए मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, क्योंकि एक तो मेरे पास की नहीं थी, और मैंने जैसे ताले को पुश किया उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं की अंदर है या बाहर है। तो इतना कुछ पता नहीं था कि इतना सब हो जाएगा। तो मंदिर से आने के बाद मैंने किया है पतिदेव को फ़ोन करने के बाद उनको बताई सब सिचुएशन, जो मैं मतलब जैसे जैसे मेरे साथ हुआ वो सब मैंने बताया उनको। फिर क्या करे, चाबी तो अंदर थी। फिर मैंने उनसे कहा जो कटर वगैरह होते हैं लोग काटने के, तो वो लेके आना, ताकि हम लोग अगर की बाहर नहीं निकल पाए तो हम लोग उसको लोग को काट देंगे। बट की का जुगाड़ भी कर लिया था, बट की मैंने ऐसी जगह पे रखी थी ना जहाँ से ना तो उठा सकते हैं और ना ही हम वेंटिलेशन के अंदर से। जब मैंने उनसे वीडियो बनवाई कहीं तो आसपास पड़ी होगी, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो मैंने उनको टॉर्च जला के दी है, और एक स्टूल दिया है टेबल टाइप का, उस पे चढ़ के उन्होंने अंदर की साइड भी देखा है। बट अंदर की साइड भी की दिखाई नहीं दी, क्योंकि की मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। तो यहाँ से मैंने उठाया था स्टॉल उठाते वक्त मैंने जल्दीबाजी में की वहीं पे छोड़ दी। तो की छोड़ने के बाद में फिर मैं निकल गई थी यहाँ से। तो यहाँ से मैंने उनसे बोला है यहाँ से रिकॉर्डिंग करो, ताकि कहीं पे भी दिख सकती है हमें कि ये कहीं पड़ी होगी तो। बट यहाँ से भी नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था ये बेंच, और बेंच लगाने के बाद में फिर मैंने बनवाई थी यहाँ पे वीडियो। बट की यहाँ पे नहीं थी, तो वो दिखी भी नहीं कहीं पे। फिर लास्ट में हमें तोड़ना पड़ा लॉक,
और लॉक तोड़ने के लिए मैंने पतिदेव को बोल दिया था, क्योंकि मेरे उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मोबाइल भी मेरा अंदर ही था। मैंने आंटी जी के मोबाइल से फ़ोन किया था, तो मोबाइल भी मेरा अंदर ही छूटा हुआ था, क्योंकि मोबाइल भी नहीं लेके गई थी मैं। तो हर टाइम मैं मोबाइल लेके जाती हूँ, बस इस टाइम पे मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी। तो इसीलिए मैंने आंटी जी के मोबाइल से फ़ोन किया। तो अब मेरे तो मतलब लॉक नहीं खुलता, तो मैं पता नहीं कितनी देर, और ऐसा थोड़ा सा गर्मी जैसा महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने उनको जल्दी बुलाया। और मैं उनसे बोल चुकी थी आप लॉक को काट दीजिए, बट उन्होंने अपना दिमाग लगा के लॉक को नहीं काटा और इस कुंडी को कट कर दिया। तो ये देखिए, ये कुंडी मात्र 50 रुपीज़ के लमसम आ जाती है, इसीलिए उन्होंने कुंडी को कट कर दिया। क्योंकि हमारा जो लॉक है वो 500 के अंडर का है, तो 500 रुपये का नुकसान हो, उससे अच्छा तो 50 रुपये का नुकसान हो तो वो सहन हो सकता है। सहन तो हम 500 का भी कर सकते हैं, बट जहाँ तक बच रहा है तो उसको हम बचा सकते हैं। तो वही सब पतिदेव ने किया था, यहाँ से मतलब कुंडी को कट करके एंड लॉक को ऐसे कि ऐसे सेफली बाहर निकाल लिया था। तो वही, तो इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं था। मैंने उनसे नहीं बोला भाई कि आप लॉक मत काटिए। तो ये देखिए, ये लॉक था और इसमें नीचे की फंसती है, बट लगाते वक्त इसको ऐसे पुश किया जाता है, ऑटोमेटिक लग जाता है। तो आप लोग भी जब भी इस टाइप का लॉक लाओ तो प्लीज़ पहले चाबी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अधिकतर हम लोगों के साथ ऐसी चोट हो जाती है, क्योंकि हम लोग जल्दी में होते हैं। तो लेडीज़ ज़्यादा जल्दी रहती है लेडीज़ों को, तो वो अधिकतर ऐसी भूल चूक करती रहती है। तो मैं इस लॉक को अब जब भी लगाऊंगी पहले चाबी निकालूंगी, और चाबी वैसे मेरी बाहर ही रहती है, बट चाबी का मतलब इतना पता नहीं था। और ये चाबी थी जो मैं यहाँ पे भूली हूँ। तो इसमें एक है किचन की चाबी, एक है रूम की चाबी, और बाहर के गेटों की चाबी हम गेटों से ही उसमें फिट हो रखे हैं लॉक, तो वहीं से यूज करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी। अगर हम लोग दिमाग नहीं लगाते तो लॉक तोड़ना पड़ता, और मतलब पता नहीं, अगर हमारे घर के कुछ इस टाइप से नहीं जानते काटना पीटना, तो शायद मुझे 1-2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ता। क्योंकि दूसरे इंसान का हम कह नहीं सकते उसे बुलाने के बाद कितना टाइम ले और कितने टाइम बाद वो घर पे आए, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ता। तो ये सब ठीक हुआ जो भी हुआ जो, बट आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इतना मतलब आज तो हम लोग इस चीज़ को सहन कर लिए हैं, बट आगे पता नहीं कौन सी सिचुएशन रहे, कहीं पे हम लोग जल्दी में गए और कुछ अर्जेंट काम पड़ गया और कुछ इस टाइप से भूल जाते हैं, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, या तो इस टाइप का लॉक ना ख़रीदे, और ख़रीदे तो चाबी को मतलब डबल रखिए। एक चाबी को आप यहीं पे मतलब कहीं पे गुप्त रखिए, ताकि किसी को पता ना हो, और कभी ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग उस चाबी के थ्रू हमारा लॉक वगैरह खोल सकें। तो इतना तो होना चाहिए, मतलब चाबी एक लॉक के साथ 2 से 3 चाबियां आराम से आती है। तो आप एक चाबी को आपके साथ रख लीजिए, एक चाबी को कहीं छिपा के रख दीजिए, ताकि आपको कभी इस टाइप की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, जिस टाइप की प्रॉब्लम का सामना मैंने किया है। तो मैं आगे से यही सब करने वाली हूँ, क्योंकि इतना दिमाग पचा है मेरा, क्या ही बताऊँ मैं आपको। क्योंकि मैंने 1 से 1.5 घंटे तक तो मैंने चाबी ढूंढी है, जिसके बाद मैंने पतिदेव को फ़ोन किया है। क्योंकि चाबी ढूंढने से पहले मैं फ़ोन कर देती, फिर हम लोग ढूंढते तो उनका भी काम बिगड़ता, मेरा भी बिगड़ता। तो इसीलिए मैंने अपना काम बिगाड़ के मैंने खुद ने ढूंढी है चाबी, बट नहीं मिली। लास्ट में मैंने पतिदेव को फ़ोन किया है, तब जाके मतलब लॉक की कुंडी तोड़ी गई है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से बच के रहिए। मैं तो अधिकतर इस टाइप की बेवकूफ़ी करती रहती हूँ, मतलब मेरे से होती रहती है, ऐसा नहीं है। वैसे हम लोग इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती है,
बट एनी टाइम नहीं होती है, क्योंकि एनी टाइम की गलती नहीं मानी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वॉच हार्स जितने जल्दी हो सके प्लीज़ बढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग भी मतलब हमारे भी यूट्यूब चैनल ग्रो करे थोड़ा। क्योंकि हम जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियो एकदम से कोई देखना पसंद नहीं करता है, बट हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी मेहनत बड़े क्रिएटर करते हैं। तो और उनसे डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें नए नए होते हैं और हमें इतना सब कुछ नहीं आता है।